Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will learn something new and exciting in mathematics grade 3. Let's get started with unit 1, that is whole numbers, and our topic is ascending and descending order. फिर बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने वर्ड एक यूज़ किया था ऑर्डरिंग का, यानी टॉपिक था हमारा कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग। तो कंपेयरिंग मैंने आपको सिखा दी थी, आज हम ऑर्डरिंग सीखते हैं। ऑर्डरिंग दो तरह की होती है, एक होती है असेंडिंग ऑर्डर, एक होती है डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, यानी नंबर्स को अरेंज करते हैं हम द स्मॉलेस्ट नंबर से लेकर ग्रेटेस्ट नंबर तक, यानी सबसे छोटे नंबर से शुरू करते हैं और सबसे बड़े नंबर की तरफ हम अरेंज कर देते हैं। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। और अगर हम बड़े नंबर से शुरू होकर छोटे नंबर तक अरेंज करें तो इस तरह की अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, इस तरह की अरेंजमेंट डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाएगी। क्लियर है? ये एक छोटी सी एक्टिविटी है जो कि आपने करेंसी कॉइन्स और नोट्स की मदद से क्लास में परफॉर्म करनी है, ठीक है। यानी इन्हीं करेंसी नोट और कॉइन्स को आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख कर अरेंज करके बताना है कि हमें कॉन्सेप्ट समझ आया है या नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास एक एग्जांपल है 528, 254, 945 एंड 845। ये हमारे पास चार नंबर हैं। हमने क्या करना है, इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यही हमारा टारगेट है। सबसे पहले जब कभी भी आप अरेंजमेंट करते हैं, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में हो या चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में, आपने सबसे पहले प्यारे बच्चों उनका कंपैरिजन करना होता है। उन नंबर्स को आपने क्या करना है, कंपैरिजन करना है और उनमें से स्मॉलेस्ट ढूंढ लेना है और ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढ लेना है, ठीक है। ये हमारे पास चार नंबर थे, हमने चारों को प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख लिया। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप इनकी 100th प्लेस, 10th प्लेस और 1st प्लेस को बआसानी कंपेयर कर सकेंगे। देखें, स्टार्ट हमने सबसे पहले बड़े वाली प्लेस वैल्यू से करना होता है ना, तो 100 इधर सबसे बड़ी है, तो चेक करते हैं इसमें 5 है, 2 है, 9 है, 8 है। सबसे छोटा कौन सा है, 2, इसका मतलब है ये नंबर सबसे छोटा है, ये स्मॉलेस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद देखें सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू कौन सी है, इधर कौन सा डिजिट है, देखें जी वो है 9, ठीक है। तो पता चल गया भी ये हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर है। क्लियर है? अब रह गए ये दो नंबर, इन दोनों नंबर्स को हम अलग-अलग कंपेयर कर लेते हैं। देखें जी, पहले उसी तरह 100 प्लेस कंपेयर की तो हमें तो इधर से पता चल गया कि 5 8 से छोटा है, इसका मतलब है 528 845 से छोटा होगा। क्लियर है मेरी बात? लो जी, अब अरेंजमेंट करना तो आसान हो गया हमारे लिए। क्या करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर की तरफ अरेंजमेंट करते हैं। सबसे पहले हमने छोटा नंबर फाइंड कर लिया और सबसे बड़ा नंबर, अब रह गए थे ये दोनों नंबर। अब इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, वो था 528, वो हमने लिख लिया। फिर हमारे पास ये था, ये हमने लिख दिया। देखें, छोटा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर तक अरेंजमेंट करें तो असेंडिंग ऑर्डर कहलाते हैं। अब इसी को रिवर्स कर दो, देखो ये हमारे पास 945 सबसे लास्ट में था, इधर सबसे पहले है, ये उसके बाद, ये उसके बाद और ये। इस तरह की अरेंजमेंट कैसी होती है, ग्रेटेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ अरेंजमेंट, और इसे हम प्यारे बच्चों कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास प्रैक्टिस सेक्शन 1F है, इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। भाई दिए गए नंबर्स हैं आपके पास, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है कि छोटे वाले नंबर से लेकर आपने बड़े वाले नंबर की तरफ अरेंजमेंट करनी है। इस तरह के अरेंजमेंट को हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। लेकिन इसका ए पार्ट देखते हैं, मैं स्टार्ट करवा रहा हूं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, इनकी 100 प्लेस कंपेयर करनी है। 5 5 5 5। लो जी, बाई चांस इधर तमाम 5 हैं, तो इधर तो हमें कोई पता नहीं चल रहा कि कौन सा सबसे छोटा और कौन सा सबसे बड़ा है। फिर हम आ जाते हैं जी 10th प्लेस पे, ये 4 है, ये 4 है, ये 9 है, ये 5 है। अब 4 4 9 5, इसका मतलब है इनमें से सबसे छोटा तो 4 4 है, लेकिन 2 4 4 हो गए, तो फिर हम इन दोनों पे 1st प्लेस भी चेक कर लेते हैं। 3 और 9, इधर पता चला 9 बड़ा है, 3 छोटा है, तो सबसे छोटा नंबर हमें मिल गया 543। अब हमने ढूंढना है सबसे बड़ा नंबर। सबसे बड़ा क्या है, क्योंकि ये इनकी 100th प्लेस जो है वो तो है 5 तीनों नंबर्स की, लेकिन जब हमने 10th प्लेस कंपेयर की तो उसमें सबसे बड़ा 9 था। इसका मतलब है ग्रेटेस्ट भी हमें मिल गया
594। लो जी स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट मिल गया। अब रह गए 2 नंबर। अब इन दोनों में से छोटा ढूंढना है, तो छोटा ढूंढने के लिए हम 10th प्लेस कंपेयर करें इसकी, क्योंकि पहले तो वैसे ही 5 है। तो लो जी ये 4 है, ये 5 है, पता चला ये वाला नंबर उससे छोटा है, तो 549, 553। तो देखिए जी छोटे से बड़ा, बड़े से बड़ा और सबसे बड़ा। इस तरह के अरेंजमेंट को आप असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। क्लियर है? हो जाएंगे बकाया पार्ट। चले मैं एक और आपकी आसानी के लिए करवा देता हूँ। पार्ट एफ देख लें। 987 है, 799 है। सबसे पहले आपने क्या किया, इनकी 100 प्लेस कंपेयर कर ली। ये 9 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 9 है। अब सबसे छोटा मिलना तो आसान हो गया क्योंकि ये 6 है। लो जी ये सबसे छोटा मिल गया, हमने इसे सबसे पहले लिख लिया। अब सबसे बड़ा ढूंढना है, तो बड़े में 100 प्लेस क्या है, 9 है। तो इसका मतलब है अब इधर 2 9 हो गए ना, तो फिर इसके लिए हमें इसकी 10th प्लेस को भी देखना पड़ा कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। ये 8 है, ये 9 है, और हमें पता है कि जो 8 है वो 9 से छोटा है, तो इसका मतलब है ये नंबर ग्रेटेस्ट हो गया। 992 ग्रेटेस्ट भी मिल गया, स्मॉलेस्ट भी मिल गया। अब क्या रह गया, अब रह गया ये 2 नंबरों का रोला। इसको आपने कंपेयर कर लेना। देखें अब इनमें से छोटा कौन सा है, ये 7 है और ये 9 है, तो ऑब्वियसली यही छोटा होगा ना, तो ये हम पहले लिख लेंगे, इसको हम बाद में लिख लेंगे। तो ये अरेंजमेंट जो है इसको हम क्या कहेंगे, असेंडिंग ऑर्डर। कितना आसान काम था। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 है, अरेंज द नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, सबसे बड़े से सबसे छोटे की तरफ जाना है। तो इसमें देख लो, पहले सबसे बड़ा फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, 100 प्लेस देखे 1 2 2 2। लो ये तीनों 2 2 है। सबसे छोटा तो हमें मिल गया, सबसे छोटा तो हमें मिल गया 112, यानी यहां तक हमने मूव करना है, बड़े से स्टार्ट होके सबसे छोटे तक जाना है। अब हम सबसे बड़ा ढूंढ लेते हैं। फिर हम आए इसकी 10th प्लेस पे, इसकी 1 है, इसकी 7, इसकी 1, तो लिहाजा 7 वाला ही बड़ा होगा ना, तो सबसे बड़ा भी हमें मिल गया 274। ये हो गया सबसे बड़ा, ये हो गया सबसे छोटा। अब है हमने इसे और इसे आपस में कंपेयर करना है। लो ये देखते हैं, अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। असेंडिंग ऑर्डर के केस में हमने देखते थे कि इन दोनों में से छोटा कौन सा है। अब हम देखते हैं इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, ये 214 है, ये 211 है। तो इसका मतलब है ये 4 पे जब आपका कंपैरिजन गया तो पता चला कि 214 इससे बड़ा है, तो यहाँ पे 214 आ गया। बाकी क्या बचा, 211, तो ये भी हमने इधर लिख दिया। देख लो, बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा और सबसे छोटा। क्लियर है? समझ आ रही है ना मेरी बात की? इस तरह का ऑर्डरिंग को डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। एक और आपको करवा देता हूं आपके आसानी के लिए। पार्ट डी देख लें। 987 है, देखिए सबसे पहले इसकी आपने 100 प्लेस कंपेयर की, तो इधर हमें सबसे बड़ा नंबर अभी तक नहीं मिला क्योंकि ये भी 9 है, ये भी 9 है, तो इन दोनों में से अभी हमने फैसला नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, फिर इनकी 10th प्लेस देखते हैं। ये 8 है, ये 9 है, इससे पता चल गया कि ये बड़ा है। लो जी सबसे बड़े वाला नंबर तो हमें मिल चुका है। अब हम देखते हैं सबसे छोटे वाला नंबर कौन सा है। तो सबसे छोटा, क्योंकि अब इन तीनों में से रह गया है, ये 6 है, ये 7 है, ये 9 है, तो ऑब्वियसली ये वाला नंबर सबसे छोटा होगा। ठीक है, हमने सबसे बड़े से स्टार्ट करना, सबसे छोटे तक जाना है। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये 7 है, ये 9 है, तो 9 बड़ा होता है, 7 छोटा होता है, लिहाजा 987 पहले आ जाएगा, 799 बाद में आ जाएगा। तो इस तरह की ऑर्डरिंग क्या कहलाती है, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बकाया क्वेश्चन मैं आपको एज असाइनमेंट दे रहा हूँ, आपने इनको सॉल्व करना है और अपने टीचर्स को दिखाना है कि आया आपने ठीक किया या नहीं। क्लियर है? आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।